हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि का मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस के मापने के कौन कौन से परीक्षण हैं, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होता है वो होता है एक सब्जेक्टिव टेस्ट, जिसे व्यक्तिगत परीक्षण बोलते हैं। सब्जेक्टिव में होता है कि आप किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर उस टेस्ट को करते हो। फिर है सेकंड है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण बोलते हैं। ये आप एक ग्रुप के ऊपर इस टेस्ट को करते हो। और एक तीसरे प्रकार का टेस्ट चला हुआ, इसके आगे बात करेंगे, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस निष्पादन टेस्ट। और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बुद्धि मापन के कौन कौन से टेस्ट हैं, तो मेनली आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव 2 टाइप करने हैं। इसके बाद बुद्धि मापने के 2 टेस्ट है, ये हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं कि जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें क्या कुछ है। जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल, और इसी तरीके से जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें भी वर्बल और नॉन वर्बल परीक्षण होता है। जो वर्बल है उसे शाब्दिक या भाषिक टेस्ट बोलते हैं, और जो नॉन वर्बल है उसमें अशाब्दिक या फिर अभाषिक या फिर क्रियात्मक भी बोलते हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव में भी वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अगर बात करें कि जो सब्जेक्टिव टेस्ट हैं उसमें वर्बल टेस्ट कौन कौन से हैं और किसने दिए थे, ये हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट है। इसके पार्ट है वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में जो टेस्ट हैं कौन कौन से और किसने दिए थे। सबसे पहले बिने साइमन टेस्ट है, जिसमें 30 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। 16 साल तक के बच्चों के ऊपर इस टेस्ट को किया गया था। उसके बाद बिने ने अपने इस टेस्ट को रिवाइज किया था, जिसमें उसने 59 क्वेश्चन ऐड किए थे। उसके बाद इस बिने के इन क्वेश्चनों को चुरा लिया, मतलब ले लिया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। स्टैनफोर्ड बिने स्केल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ले लिया, जिसके नाम है स्टैनफोर्ड बिने स्केल टेस्ट का। इसमें 90 क्वेश्चन लिए गए थे, जो कि टर्मन ने दिए थे। और उसके बाद है, हम बात कर रहे हैं वर्बल टेस्ट की। सो इसके बाद नेक्स्ट है गोडार्ड आकृति फल परीक्षण, ये भी इसी में आता है वर्बल टेस्ट में। उसके बाद बर्ट का तर्क शक्ति टेस्ट है, ये भी वर्बल में आता है। और उसके बाद टर्मल मैरिल आवृत्ति टेस्ट, ये भी किस में आता है, वर्बल में, ठीक है। और हिंदुस्तानी बिने साइमन टेस्ट, ये भी इसी में आता है वर्बल टेस्ट में। मतलब ये वाले जो टेस्ट हैं हमारे पास, ये वर्बल के टेस्ट हैं सारे। सब्जेक्टिव का जो वर्बल पार्ट है उसमें ये वाले टेस्ट आते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडिविजुअली नॉन वर्बल टेस्ट, ये सब्जेक्टिव की बात हो रही थी हमारी। सो इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट कौन कौन से हैं, इसमें पिंटर पैटरसन का टेस्ट है। फिर पोर्टियस का भूल भुलैया टेस्ट है। देखिए जो वर्बल में हमारे पास क्या था, इंडिविजुअल के ऊपर हम कर रहे थे। और इसके बाद था इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट, इसमें मैरिल पामर का ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट है। और सेगविन फार्म बोर्ड टेस्ट है। वेसलर का वैल्यूब टेस्ट, ये भी नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में आता है। और नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट कौन सा हो गया, एक बार इसको हम दोबारा ऊपर देख लेते हैं। जो कि अशाब्दिक या अभाषिक क्रियात्मक, जिसमें कोई क्रिया की जाती है। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है भूल भुलैया जी, तो इसमें भी कुछ ऐसा होगा जैसे पिंटरसन टेस्ट है। और उसके बाद पोर्टियस का भूल भुलैया टेस्ट, इसमें भी कोई एक्टिविटी की जा रही है। और फिर मैरिल का है ब्लॉक बिल्डिंग, ब्लॉक बना रहे हैं, तो वो भी एक प्रोसेस हो गई। सेगन का फार्म बोर्ड टेस्ट, ये भी उसी में आता है। सो ये यहाँ तक हमने बात की वर्बल और नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट की, जो कि किसके हैं, सब्जेक्टिव के। सब्जेक्टिव टेस्ट व्यक्तिगत परीक्षण टेस्ट, जो कि किस पे किया जाता है, सब्जेक्टिव किया जाता है सिंगल पर, और ऑब्जेक्टिव होता है एक ग्रुप के ऊपर। और जो सब्जेक्टिव है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल में आपकी इसको क्रियात्मक टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्रिया की जाती है। सो ये नॉन वर्बल के एग्जांपल हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं सामूहिक टेस्ट। और जो सामूहिक टेस्ट हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, वो कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ये भी शाब्दिक और अशाब्दिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन, टर्मन मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन का टेस्ट, और है टर्मन का मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये आते हैं शाब्दिक में। और इसी तरीके से अगर इधर बात करें अशाब्दिक या भाषिक या अवाचिक या फिर क्रियात्मक टेस्ट कौन से हैं, ठीक है, जो ग्रुप पे किए जाते हैं, वो है आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो टेस्ट, कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट, और रेवन का है प्रोग्राम मैट्रिसेस, ये आते हैं। इसको अशाब्दिक भी बोल सकते हैं, नॉन वर्बल को हिंदी में अशाब्दिक बोल सकते हैं, इसको अवाचिक बोल सकते हैं, अभाषिक बोल सकते हैं, यहाँ पर आना था। और इसको क्रियात्मक भी बोल सकते हैं। रही बात इनको याद करने की, नाम इनके क्यों दिए गए थे, उसके ऊपर यही है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम जैसे सैनिकों की कमी हो गई थी, तो इनको
ये इनके ऊपर ये टेस्ट किए गए थे, जो इंडिविजुअल के ऊपर उनको मतलब उनसे प्रश्न पूछकर जो टेस्ट किए गए थे वो आ गए थे शाब्दिक टेस्ट में, वर्बल में, और फिर जो ग्रुप पर किए गए थे वो आ गए थे अशाब्दिक अभाषिक क्रियात्मक टेस्ट में, नॉन वर्बल में। तो इसमें टेस्ट है आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन और टर्मन का मेंटल एबिलिटी। ये टेस्ट आते हैं हमारे शाब्दिक में, सामूहिक टेस्ट की बात हो रही है। अशाब्दिक में आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो टेस्ट, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट और रेवन का प्रोग्राम मैट्रिसेस आता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में अगर कौन सा टेस्ट दिया गया है, वो है भाटिया टेस्ट, जो कि भारत में दिया गया है। और इसके बाद जो तीसरा टेस्ट है हम उसकी बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं जस्ट एक बार देख लेते हैं। कोहोज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट आता है इसमें, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट आता है, पास अलोंग टेस्ट आता है इसमें। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर टू टेस्ट पर्सन विद रिटार्डेशन, जिनमें मतलब रिटार्डेशन होता है, एंड यूज्ड फॉर यंग चिल्ड्रन, इलिटरेट पर्सन के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गए, उनमें कोई जैसे कि पर्सन विद कोई डिफेक्ट हो गया, स्पीच का डिफेक्ट हो गया, मतलब कोई कमी है, रिटार्डेशन है जिसमें, उनके लिए ये परफॉर्मेंस टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो किसी स्पेशल पर्सन के द्वारा दिए गए थे, जैसे कि डैनियल गोलमैन का संबंध किससे है, संवेगात्मक बुद्धि से। डैनियल गोलमैन ने कौन सी बुद्धि दी थी, संवेगात्मक बुद्धि। और उससे पहले जो बुद्धि की बात किसने की थी, जॉन मेयर और पीटर स्लैबो ने की थी। डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में चर्चा की है, पर इनसे पहले इसके ऊपर बातें जॉन मेयर और पीटर स्लैबो ने की थी। इसके बाद गोलमैन ने बुक लिखी हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक है इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर है सोशल इंटेलिजेंस, फिर है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द ब्रेन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, न्यू इंसाइट। ये इनकी बुक्स हैं। और इन्होंने ये भी बात कही थी कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी होगी। ये क्यों कहा था, इन्होंने बोला था कि इमोशनल क्वेश्चंस जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ज़्यादा होता है, कि और उनका मानना था कि महिलाओं में इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होती है, लगभग 80% के तक। तो इन्होंने ये बोला था कि आने वाली जो 21वीं सदी होगी वो किसकी सदी होगी, महिलाओं की सदी होगी। और दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से इन्होंने बुक्स लिखी हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस है इनकी, सोशल इंटेलिजेंस, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द ब्रेन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, न्यू इंसाइट। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। डैनियल गोलमैन ने बुद्धि, जो संवेगात्मक बुद्धि है, उसके 5 तत्व बताए हैं। पहला है स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, फिर है स्व नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन हो गया, सहानुभूति, सिंपैथी, और सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, सिंपैथी एंड सोशल स्किल, ये 5 तत्व हैं। इसके बाद डैनियल गोलमैन ने बुद्धि को 4 समूहों में बांटा है। अभी हमने ऊपर बात की तत्वों की, बट अभी बात करेंगे कि उसने बुद्धि को कितने समूहों में बांटा है। एक उसने बोला है कि आत्म अवगतता, आत्म प्रबंधन दूसरा प्रकार है, सामाजिक चेतना थर्ड टाइप है इसका, और सामाजिक कौशल ये हो गया 4th टाइप। ये है संवेगात्मक बुद्धि बाय डैनियल गोलमैन के 4 पार्ट्स। और एक चीज़ इसमें और चेक कर लेते हैं, बुद्धि लब्धि के मान कौन से हैं, बुद्धि लब्धि कैसे निकाला जाता है। जैसे कि बुद्धि लब्धि निकालने का जो फॉर्मूला है, MA/CA × 100। मेंटल एज और क्रोनिकल एज, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बुद्धि लब्धि का मान निकल जाएगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन आ जाएगा। और इसको निकालने का क्या है, जैसे कि 140 से अधिक की बुद्धि जिस बच्चे की है वो उसको जीनियस बोलते हैं, मीन्स प्रतिभाशाली बच्चा बोलते हैं उसको। अब जैसे कि इसमें कैसे निकाल रखी है कि एक बच्चे की जो मेंटल एज है वो 14 दे रखी है, क्रोनिकल एज उसकी 10 ईयर है, इंटू 100 करेंगे तो उसका 140 इंटेलिजेंट क्वेश्चन आया, इसको जीनियस बच्चे में रखते हैं। 120 से 139 40 तक भी आ सकता है, ये है वेरी सुपीरियर स्टूडेंट। और इसके बाद 110 से 119, इसको 120 भी हो सकता है यहाँ पर, ये है श्रेष्ठ सुपीरियर स्टूडेंट। और 90 से 109 या 110 110 तक होगा, नॉर्मल बच्चा होगा। 80 से 89 या 80 to 90 हो सकता है, वो है मंदबुद्धि, डल होगा। 70 to 79 सीमांत बुद्धि, मंद बुद्धि से भी नीचे, फीबल माइंडेड बच्चा होगा। इसके बाद आगे जो इस टाइप दे रखा है 60 to 70 या 69, ये है मूड बुद्धि, मोरॉन बोलते हैं जिसको। और 20 से 59 तक की जिसकी बुद्धि है वो बिल्कुल हीन बुद्धि है, इम्बेसाइल है, वो बिल्कुल मतलब बुद्धिहीन। और जड़ हो गया जिसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, वो 20 या इससे भी कम जिसके इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आती है उसको इडियट बोलते हैं, और जिसकी जड़ बुद्धि होती है। सो ये माप थे बुद्धि लब्धि के मान, वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस के। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।